नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी ग्रुप। आज हम चर्चा करते हैं पीसीओडी के बारे में। ये समस्या आजकल की महिलाओं में बहुत देखी जा रही है। इसके अंदर महिलाओं को पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है और प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनको शारीरिक व मानसिक तनाव हो जाता है। पीसीओडी की समस्या आजकल बहुत बढ़ गई है। यह आप देखिए, करीब 10% पॉपुलेशन में पीसीओडी की समस्या है। इसके अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। पीसीओडी के अंदर क्या होता है कि ओवरीज के अंदर छोटी छोटी सिस्ट या गांठ हो जाती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और औरत को तकलीफ होने लगती है। किन महिलाओं में पीसीओडी की समस्या ज़्यादा पाई जाती है? आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में महिलाएं ना समय पर सोती है, ना खा पाती हैं, तो उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका अनियमित आहार और अनियमित सोना आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। अधिक स्ट्रेस भी इस समस्या को बढ़ा देता है। कई लोगों में ओबेसिटी होती है या जेनेटिकली भी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों में भी ये समस्या बढ़ सकती है। महिलाओं का बढ़ता हुआ शौक, स्मोकिंग और अल्कोहल के प्रति रुझान भी पीसीओडी को बढ़ा सकता है। आइए अब जानते हैं कि पीसीओएस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं। पहले ये केवल 30 से 35 उम्र की महिलाओं में देखा जाता था, पर अब क्या हो गया है कि जो 15 से 16 साल की बच्चे होते हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, तो उनमें भी ये लक्षण प्राप्त होते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा उनको जो दिक्कत आती है वो पीरियड्स की इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स कभी टाइम पे नहीं आते या माहवारी दिन चढ़ के आती है, 1-2 महीने का गैप हो जाता है। उसके अलावा आपका वेट गेन होने लगता है, चेहरे पे अनचाहे बाल हो जाते हैं और शरीर पे बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। कई बार पीरियड्स ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार कम होने लगते हैं। या एलोपेशिया, जिसमें बाल पतले हो जाते हैं, ये समस्या बच्चों में बहुत देखी गई है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स होते हैं और आगे जाके डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होने का खतरा रहता है। ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं में पीसीओडी होता है, उनमें कंसेप्शन या प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाते। इसको ओवुलेशन डिसफंक्शन भी कहते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप अपने फर्टिलिटी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। वो कुछ दवाइयाँ दे के आपके फॉलिकल्स को मैच्योर कर सकते हैं। पीसीओडी को हम कैसे डायग्नोज कर पाते हैं, अब हम ये जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आपका बीएमआई क्या है, वेस्ट हिप रेशो क्या है, एलोपेशिया है या नहीं है, आपके स्किन का कोई डिस्कलरेशन है नहीं। उसके बाद डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करवाता है, जिसमें आपके ओवरीज का साइज़ पता चलता है, उसकी वॉल्यूम पता चलती है, कोई सिस्ट है या नहीं है। आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिसके अंदर एफएसएच होता है, एलएच होता है, ई2 होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है, एएमएच, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, सीरम इंसुलिन। आइए जानते हैं आप पीसीओडी का बचाव कैसे कर सकते हैं। इसका कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होता, इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपने खान पान को ठीक करने के लिए जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जो कि रिच इन प्रोटीन्स है, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। आपको हफ्ते में 5 दिन 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको कम से कम हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, जैसे दलिया है। आपको जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, चाय कॉफ़ी कम कर देनी चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। आजकल के युवा या महिलाएं देर रात तक जागते हैं या मोबाइल पे रहते हैं, तो आपको सोने से कम 1 घंटा पहले अपना मोबाइल ऑफ़ कर देना चाहिए। अगर पीसीओडी को हम ठीक करना चाहते हैं या उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज और एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए। अगर ये सब सिम्टम्स आपके नहीं कंट्रोल हो रहे, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, जिससे वो कुछ दवाइयाँ स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे और आपके पीरियड इरेगुलर है, तो डॉक्टर्स आपको ओसी पिल्स पे डाल सकते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स और एंड्रोजन्स कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो आप अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से मिल सकते हैं, जो कि आपको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं अंडा बनने के लिए, जिससे आपका जो ओवुलेशन डिसऑर्डर है वो ठीक हो सकता है। कई बार क्या होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट से भी आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है, जिसके अंदर जिसको हम ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं, जिसमें ओवरीज में छोटे छोटे छेद करके उनका साइज़ या उनकी वॉल्यूम को कम किया जाता है और हार्मोन्स को भी ठीक किया जा सकता है। मैं अंत में ये बताना चाहूँगी आपको कि पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छी डाइट और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के। थैंक यू।